Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirky Neat Biology. I am Dr. मृत्युंजय कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग 4 टूल्स को यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट में एंजाइम्स, सेकेंड व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए, थर्ड डिजायर्ड जीन्स एंड फोर्थ होस्ट सेल्स। एंजाइम की बात करें, यहाँ टोटल 5 टाइप के एंजाइम को हम लोग यूज करेंगे। लाइटिक एंजाइम्स, सेकेंड क्लीविंग एंजाइम्स, थर्ड ज्वाइनिंग एंजाइम, फोर्थ सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड फिफ्थ एल्कलाइन फॉस्फेटेज को यूज करते हैं। लाइटिक एंजाइम जैसा कि नाम से क्लियर है, ये किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर रहा होगा। इसे हम यूज करते हैं सेल से डीएनए को बाहर निकालने के लिए। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ डीएनए को बाहर निकालने के लिए एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और दूसरा सेल वॉल को, सबसे बाहर सेल वॉल फिर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर एनिमल सेल को ब्रेक करना है, उससे डीएनए निकालना है, तो केवल आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे और डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। एक भरवली हम सेल बनाए हैं। बाहर क्या होता है, बाहर क्या होगा बच्चों? सेल वॉल, और इनसाइड क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। वहां पे तो हम लाइपेज यूज करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल हो, सबसे बाहर सेल वॉल बैठा है, तो सबसे पहले हमें सेल वॉल को ब्रेक करनी होगी। तो सेल वॉल को ब्रेक करनी होगी, तो अगर बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइसोजाइम। प्लांट का सेल वॉल बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज से। तो यहाँ पे पेक्टिन एंड सेलुलोज दोनों को डिग्रेड करनी होगी। तो सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे सेलुलेज एंजाइम यूज करते हैं, एंड पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए पेक्टिनेज यूज करते हैं। इस दोनों एंजाइम को यूज करोगे तो उसका सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगा। थर्ड, अगर फंगल सेल वॉल है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, और उस पर जो ही यूज करेंगे काइटिनेज, उसका क्या होगा? सेल वॉल ब्रेक हो गया। मीन्स सेल वॉल ब्रेक हो गया, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया। अब हम डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम मीन्स हम यहाँ न्यूक्लियेज की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियेज फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियेज को, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए, याद कीजिए हम लोग स्टेप में पढ़े थे कटिंग ऑफ डीएनए। और यहाँ पे टर्म यूज किए थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हम वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए क्लीविंग एंजाइम यूज करते हैं। ये क्लीविंग एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज किसी भी मॉलिक्यूल के, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो डीएनए आरएनए होगा, उसके एंड पे काम करता है और एंड से एक न्यूक्लियोटाइड को एटलीस्ट फ्री करेगा, और साथ ही साथ एक लंबी चेन बनाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मीन्स एक्सोन्यूक्लियेज यहाँ पे काम करके एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड बात करते हैं एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन इन डीएनए, डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो न्यू है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आरई। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय हाइड्रोलाइसिस। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में ये कट लगाता है, किस प्रोसेस के द्वारा? हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। याद रखना, जो प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के प्रेजेंस में उसको ब्रेक करता है, और किसको तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और सुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, आर ई कट द डीएनए
एट स्पेसिफिक साइट, ये कहीं भी कट नहीं करेगा, ये एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट लगाता है, नोन एज चाहे उसे आप रेस्ट्रिक्शन साइट बोलो, चाहे आप उसे रिकॉग्निशन साइट बोलो। आर ई कटता डीएनए एट स्पेसिफिक साइट नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। इस साइट के अलावा ऐसा नहीं है कि आर ई कहीं से भी डीएनए कट करेगा, वो स्पेसिफिक साइट पे ही जाकर के अटैच होता है और वहीं से डीएनए को कट करता है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो रिकॉग्निशन साइट जो होता है आर ई के लिए, वो भी स्पेसिफिक होता है, वो भी स्पेशल होता है। एक तो वो पैलिंड्रोमिक होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, साथ ही साथ वहां पे फिक्स होता है 4, 6 या 8 बेस पेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये रिकॉग्निशन साइट 4, 6, 8 बेस पेयर का बना होता है और वो बेस पेयर पैलिंड्रोमिक होता है। मीन्स आप किधर से भी पढ़ो बच्चों, आप इधर देखिए GAATC, ये 5 प्राइम डीएनए का, ये 3 प्राइम है, इधर से पढ़ो सेम है। अगर दूसरे स्ट्रैंड की बात करें, यहाँ पे GAATC, मतलब इधर से क्या हो जाएगा, इधर से भी बच्चों क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो ये अगर बात करते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, ये सीक्वेंस क्या है बच्चों, एक जैसा है। ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, ये इको R1 या इको R फर्स्ट के ही बच्चों उस एंजाइम के लिए ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है। अब आगे देखते हैं, हाउ आर ई कट द डीएनए। पहले कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कवर्ड आर ई हिंद सेकेंड, कौन साइंटिस्ट थे बच्चों, स्मिथ। सेकेंड अगर बात करें तो इको R1 डिस्कवर्ड बाय जो साइंटिस्ट थे अर्बर, स्मिथ, इन्नॉथ। ये तीनों साइंटिस्ट ने इको R1 को डिस्कवर किया और इसके डिस्कवर होते ही बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, फिर हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करने लगे। बायोटेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशनरी चेंज लाने का जो काम किया है वो इको R1 किया है, पूरे बायोटेक्नोलॉजी को चेंज करके रख दिया। आगे कैसे काम करेगा ये भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल बैक्टीरिया में होता है, ओनली प्रोकैरियोट्स में होगा, ये कभी भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। और क्यों होता है, ये प्रोकैरियोट्स के डिफेंस मैकेनिज्म का क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है। बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सो ये केवल और केवल ओनली पाया जाता है कहां पे, प्रोकैरियोट्स में होगा। अब उसके डिफेंस मैकेनिज्म में तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होती है जी, ये आर ई दूसरे डीएनए को कट करता है, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए को ये आर ई क्यों कट नहीं करता, तो उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है। बैक्टीरिया यहाँ पे एक अपना चालाकी दिखाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, अपने 5 प्राइम एंड पे बैक्टीरिया यहाँ पे चालाकी दिखाता है। बैक्टीरिया यहाँ पे अपने 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेज एंजाइम की मदद से मिथाइलेशन कर लेता है और मिथाइलेशन की वजह से ये इसका अपना डीएनए इस आर ई से कटने से बच जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वायरस। आगे देखते हैं बच्चों और इसका डिटेल में डायग्राम से, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो एक हम ये डीएनए का सीक्वेंस लिए हैं, आपको बताए थे आर ई सबसे पहले क्या करता है, डीएनए के फुल लेंथ को उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है। जब इंस्पेक्शन करता है और जहां जहां उसका रिकॉग्निशन साइट होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे हम जो एंजाइम लिए हैं इको आर फर्स्ट, ये एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है GAATC, और ये एंजाइम जी और ए के बीच में कट लगाता है। तो यहाँ पे ये साइट मिला, यहाँ पे कट किया, ये दोनों स्ट्रैंड में करता है, देखिए इसके अपोजिट स्ट्रैंड में भी कट लगा है, RS शॉर्ट फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन साइट। अगेन ये आगे बढ़ा, GGC, ये इसका रिकॉग्निशन साइट नहीं है, ये यहाँ पे कट नहीं करेगा।
फिर ये आगे बढ़ा, अगेन इसका क्या मिल गया, इसका रेस्ट्रिक्शन साइट मिल गया। अगेन ये यहाँ पे जी और ए के बीच में क्या करेगा, कट लगाएगा। कटिंग के बाद आपको ये ऐसे फ्रेगमेंट मिलेगा। याद कीजिए हम बताए थे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई। अब ये मुझे डीएनए का फ्रेगमेंट मिला, ये जो एंड इसको मिल रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड या ओवरहैंग्स बोला जाता है, स्टिकी एंड्स। यहाँ देखिए मोड ऑफ कटिंग की बात करेंगे, ऑब्लिक कट जो हम यहाँ पे दिखाए हैं, ये कट सेंटर से थोड़ा दूर लगता है बच्चों, जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, अगर सेंटर में कट होता तो बीच में कट लगता, लेकिन यहाँ पे नहीं लग करके बच्चों यहाँ पे कट लग रहा है, मतलब कट लिट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड प्रोड्यूस स्टिकी एंड। ये जो बन रहा है ये स्टिकी एंड है, ये दूसरे सेगमेंट को यहाँ अटैच करने में मदद करता है। सेकेंड अगर बात करें मोड ऑफ कटिंग में, तो ये है स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, और इसका एक एग्जांपल याद रखना, समा फर्स्ट। आगे आरई के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नोमेनक्लेचर ऑफ आरई में 3 to 4 लेटर होगा प्लस एटलीस्ट 1 रोमन नंबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इको R1। इको R1 में ई जो है सो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और किससे लिया गया है, इस्चेरेचिया। सीओ कोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीओ लिया गया बच्चों किससे, कोलाई से। आर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये रोमन नंबर जो है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ई कोलाई से ये पहला आरई जो आइसोलेट किया गया है, निकाला गया है, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बच्चों ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अगेन फटाफट रिकैप करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के फुल लेंथ का इंस्पेक्शन करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करके उस पर अटैच होता है, और स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे उसमें कट लगाता है। किस प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में को कट करता है, और किस बॉन्ड को कट करेगा, ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को कट करने का काम करता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।